आजकल सोशल मीडिया पर फिर एक ट्रेंड शुरू हो गया है। ये कोई डांस का रील नहीं, बल्कि एक बहस है। और वो बहस है एज को लेकर। जी हाँ, देश भर में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अब रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने वाली है। सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों से लेकर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी ये जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ेगी या नहीं। आपको बता दें कि इसका सीधा असर नौकरी, पेंशन, प्रमोशन और युद्ध पर पड़ता है। इसलिए ये मुद्दा हर वर्ग के लिए अहम बन चुका है। हाल के समय में महंगाई, बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी और अनुभव की जरूरत को देखते हुए एज रिटायरमेंट हाइक पर काफी सोच विचार किया जा रहा है। भारत में किसी व्यक्ति का करियर ऑफिशियली कब खत्म होना चाहिए, इस पर बहस कई सालों से चल रही है, लेकिन 2026 ने इसे आम बातचीत का हिस्सा बना दिया। 2026 में रिटायरमेंट की एज बढ़ाने का मुद्दा अब केवल पॉलिसी या बंद कमरों की बैठक तक सीमित नहीं रह गया। इसका असर अब सेवा नियमों, कंपनियों की मानव संसाधन नीतियों और सबसे बढ़कर लाखों कर्मचारियों की निजी जीवन योजनाओं पर पड़ रहा है। 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही नौकरी से अलग होना, जो पहले एक तय और निश्चित चरण माना जाता था, अब चर्चा और विचार का विषय बनता जा रहा है। क्या सच में रिटायरमेंट एज बढ़ने वाली है? फिलहाल सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र फिलहाल 60 वर्ष ही रहेगी। लेकिन अगर अब ये बहस छिड़ ही गई है, तो ये जानना जरूरी बन गया है कि आखिर रिटायरमेंट एज क्यों बढ़ाई जानी चाहिए। मॉडर्न इंडिया में 60 साल की उम्र रिटायरमेंट के लिए सही क्यों नहीं है? इससे किसका फायदा और किसका नुकसान है? चलिए बारी बारी से हर फैक्टर्स पर गौर करते हैं। आज के समय में लोग पहले से ज्यादा हेल्दी हैं और लंबे समय तक काम करने में सक्षम भी हैं। बेहतर इलाज, अच्छा पोषण और बढ़ी हुई जागरूकता के कारण लोग ज्यादा समय तक स्वस्थ रहते हैं। 60 वर्ष के आसपास के लोग काम करने की क्षमता रखते हैं और समाज में अच्छा योगदान दे सकते हैं। एज रिटायरमेंट हाइक की एक बड़ी वजह ये भी है कि सरकार एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज का एडवांटेज लंबे समय तक उठा सकती है। कई डिपार्टमेंट में स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ की कमी है, जिसे एज रिटायरमेंट हाइक से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा पेंशन पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी एक कारण है, क्योंकि रिटायरमेंट देर से होगी तो पेंशन भुगतान भी आगे खिसकेगा। जहां एक तरफ एज रिटायरमेंट हाइक के फायदे हैं, तो वहीं इसके कई नुकसान भी माने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता युवाओं के लिए नई भर्तियों को लेकर है। अगर रिटायरमेंट की एज बढ़ेगी तो खाली पद कम निकलेंगे। इससे युवाओं में बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है। एज रिटायरमेंट हाइक के कारण प्रमोशन की रफ्तार भी धीमी हो सकती है, जिससे मिड लेवल एम्प्लॉयज को नुकसान हो सकता है। 20 और 30 साल के एम्प्लॉयज इस बात को लेकर परेशान रह सकते हैं कि हायर पोस्ट लंबे समय तक खाली नहीं होंगी, जिससे ना तो जल्दी प्रमोशन होगा और ना ही सैलरी बढ़ेगी। एज रिटायरमेंट हाइक एक ऐसा फैसला है जो फायदे और नुकसान दोनों लेकर आता है। एक तरफ जहां ये एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज के लिए राहत बन सकता है, वहीं युवाओं के लिए चुनौती भी पैदा कर सकता है। ऐसे में अगर सरकार आने वाले समय में इस नीति में बदलाव करती है, तो देखना ये होगा कि इसका अलग अलग सेक्टर्स और एज ग्रुप पर क्या असर पड़ता है। ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बजरबट्टू दुनिया।